दीदी का नाम पायल, बस मेरा ही नाम रखा गया सुनील और आगे लगा दिया कुमार, सुनील कुमार। लगा 5 बच्चों का बाप खड़ा है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लगता है। मैं गया वहां पे कॉलेज में, एडमिशन हो रहा था मेरा। कॉलेज की कहानी बहुत लंबी है। एडमिशन हो रहा था, नाम बताया, कहते पापा बोले सुनील कुमार, कहते आपका नहीं आपके बेटे का नाम बताओ। पापा कहते मेरे बेटे का नाम ही सुनील कुमार है। कहते कहाँ है? ये खड़ा है। कहते तुम्हारा नाम सुनील क्यों है? मैंने कहा अब ये पापा ही बताएंगे। तो फिर पापा से पूछा एक दिन, पापा ये बताइए मेरा नाम सुनील क्यों है? कहते बेटा ऐसा हुआ, जब हम आर्मी में थे तो घोड़े ने मेरे यहाँ लात मार दी, ट्रेनिंग चल रही थी तो लात मार दी उन्होंने। तो लात मारने के बाद कहते मुझे 4 साल बाद यहाँ मोतियाबिंद हो गया। अब कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा था, तो कहते मैं गया डॉक्टर सुनील के पास जो कि लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने मेरा मोतियाबिंद सही कर दिया। तो मैंने कहा तो इससे मेरा क्या रिश्ता हुआ? कहते मुझे लगा तुम भी डॉक्टर होकर बड़े हो गए तो इसलिए तुम्हारा नाम सुनील रख दिया। अब मैं बन गया इंजीनियर, हाफ इंजीनियर को भी 3rd ईयर में, ऊपर से कौन सा अभियंता बोलते हैं इसको, इंजीनियर को कोई लोग जानते नहीं, अभियंता बोलते हैं, ठीक है, वस्त्र अभियंता, नो सिविल इंजीनियर नहीं, टेक्सटाइल इंजीनियर। रिश्तेदारों का फोन आता, बेटा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कपड़े कुछ व्यापार डालने की सोच रहा था, इसलिए वस्त्र अभियंता बन गया है, ठीक है। जॉब भी कैसी, 2 लाख 2.5 लाख वाली, ठीक है। वर्धमान आती नहीं है, ट्राइडेंट जाती नहीं है, यही हाल हम लोगों का है। तो हमारा जो कॉलेज है उसका नाम है उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। बहुत कम लोग जानते हैं कानपुर में, ठीक है। तो उस कॉलेज की कहानी ऐसी है कि एक तो ऑटोनोमस कॉलेज है, टीचर जो मन चाहे वो करता है। अगर तुम टहल रहे हो तुम्हारी बैक है, अगर तुम टहलते दिख गए और टीचर सब्जेक्ट पढ़ा रहा तुम्हारी बैक लग चुकी है। अब ऐसे ही हमारे सीनियर मिले, हम लोग रैगिंग ले रहे थे, हम लोग खड़े ऐसे, सर बताइए क्या क्या? कहते हैं काम करो, तुम्हारी कितनी बैक हैं? हमने कहा सर अभी एक भी नहीं है। कहते हैं अरे इंजीनियर, बैग तो इंजीनियर का कहना है, तुमने एक भी नहीं पहना। हमने कहा सर आपकी कितनी है? कहते क्या पूछ रहे हो? हमने कहा सर बता दीजिए आपकी कितनी है। कहते 2-4 तो हम भी पहन के रखे हुए हैं और उनकी बैग अभी तक लगी है, जॉब कर रहे हैं, बैग का पेपर देने कल मेरे पास आए थे। कहते हैं बेटा सिलेबस बताओ, मैकेनिक्स की बैग निकालनी है। ये हाल है। उसके बाद मेरे दोस्त इतने कलाकार, हम लोग का ग्रुप है डे स्कॉलर्स से हॉस्टल चलता है। तो दोस्त का जो ग्रुप है वो पूरा ग्रुप जो था, मतलब 12-13 लड़के, एक इतना लंबा, एक बास्केटबॉल वाला, एक के पापा बहरीन में काम करते हैं, मतलब सब एकदम अमीर। लेकिन मेरा 10 का सिक्का गया तो सब ऐसे छूट पड़े कि हम तुमको क्या बताएं। सब मतलब कहाँ गया जा कैंटीन में खा पी के चले, कोई मतलब ही नहीं है। ये हाल है, मतलब कि इतने वेले हैं। अभी 2-4 महीने पहले एक जगह पैसा इन्वेस्ट किया हम लोगों ने, सबने इन्वेस्ट किया। कंपनी का नाम था IGT। सबने पैसा इन्वेस्ट किया और एक बंदे की थी गर्लफ्रेंड, उसने 10 दिन पहले उस पर बर्थडे में 7-8 हजार रुपए खर्च कर दिया, अन्ना खर्च कर दिया, ठीक है। अब वो सोचा कि 5 हजार रुपए हम लगा देंगे तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा, और उसको कह के आ गया था कि मैं तुमको दूंगा सोने की रिंग, नाप आप लेके आ गया। और जैसे उसने पैसा लगाया, कंपनी दूसरे दिन गायब, कंपनी गायब। मेरा 10 हजार, मेरे दोस्त का 15 हजार, एक का 28 हजार, जिसका 1 लाख रुपए लगा तो सदमे में। वो फोन नहीं उठा रहा है। हम लोग घर पे गए, कहता भैया क्या हुआ? कहता घर पे है ही नहीं, कंपनी बाग में बैठा है। कंपनी बाग में देखे जाके, कहता भाई ट्रेनें जा रही हैं, इधर से जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना पैसा चला गया, इसका लिया था उसका लिया था, भाई आ जाओ। जाके देखा, कहता भाई मैं कंपनी बाग में नहीं, अब मैं रावतपुर आ गया हूँ। मैंने कहा तू रेलवे स्टेशन के पास क्यों जा रहा है? कह रहा है भाई यही मुझे करीब लग रहा है। अब ये हालात हैं। उसके बाद उसने पैसे के लिए, अब 2-4 दिन पहले था उसका बर्थडे, ठीक है। तो बर्थडे के दिन वो गर्लफ्रेंड तो कर ही चुका था कि पैसा देंगे तो देंगे, तुमको रिंग देंगे बर्थडे पे, और कुछ नहीं देंगे। अब उसके पास 1 रुपया नहीं, मेरे से कह रहा है भाई कुछ है तेरे पास? मैंने कहा मेरा भी तो लगा था उसी में, तेरे साथ ही तो मेरा गया है। कहता भाई कुछ दे दो भाई, वादा तो कर चुके, जाएगी तो रिंग जाएगी, कानपुर के लड़के ने बोल दिया है। अब रिंग देने की बारी आई, बंदे का इन्वेस्टमेंट 1,500 रुपए और रिंग पसंद की बंदे ने 15,000 रुपए। 15,000 की रिंग पसंद कर रहा है, कैसे कोई कर सकता है बताओ? फिर बताता है भैया हम इंजीनियर हैं, हम ऐसे ही करते हैं। 15,000 की रिंग पसंद की है, भैया पैसा दो, कहीं से भी दो। इधर से मांगा, उधर से मांगा, पापा से कहा पापा दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, 5,000 रुपए दे दो, अभी तुरंत दो हमको। तुरंत भेजे उसको पैसे, और जा गर्लफ्रेंड को रिंग दी, और रिंग हो गई बड़ी। समझ लो यहाँ पर फट गई उनकी, रिंग हो गई बड़ी। अब कह रहा भाई अब क्या करें? तो हमने बोला उससे कि कुछ होने वाला है। तो हमें लग ही रहा था कि आप बोलेंगे अभी तो हमें लगा कि हमने उससे बोला कि यार कि अब क्या करोगे? कहता भाई अब दोबारा रिंग लेके जाएंगे। दोबारा क्या पसंद करने? 18,000 रुपए पसंद करके आ गए। हमने कहा एक बात बताओ, इधर आओ। बुलाया उसको, लतियाया ढंग से। हमने कहा इधर आओ,
ना तुम्हारी शादी होने वाली उससे, बाप बाप को तुम्हारा पता नहीं क्या होगा, और तुम 18 रुपए ड्रिंक दे रहे हो। कहता भाई प्यार करते हैं। हमने कहा महीने में कितनी बार? कहता 2-4 बार तो हो ही जाता है। हमने ये वाला प्यार नहीं, दूसरे प्यार की बात कर रहे हैं। कहता यार वो तो देख लेंगे बाद में। ये हालात है हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के। उसके बाद ऐसे एक जुमला है, हमारे पिताजी हैं जो हैं आर्मी में थे। अभी मैं मैम से बोल ही रहा था ये बात कि मैम जल्दी छोड़ दीजिए, मेरे पापा आर्मी में है, 2 बार बुना चुका है, बहुत तेज का कंटा पड़ता है, 3 दिन सुनाई नहीं देता है। मतलब इतनी तेज मारते हैं कि और कोई रहम नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर उनको कुछ काम होगा, एक तो घर का सबसे छोटा, कुछ काम होगा, मैं छत पे हूँ, सुनील हाँ पापा देखो चप्पल सीधी क्यों है, सीधी क्यों नहीं है। मैं वहां से ये देखने आ रहा हूँ चप्पल सीधी क्यों नहीं है। मैं पापा मैं इसमें क्या कर लूँ? तो कहते हैं अरे तुम्हारी चप्पल सीधी क्यों नहीं है। मैंने कहा ये बात ऐसे परसों न्यू ईयर वाले दिन बुलाया, मैं अंदर रूम में बैठा, इंस्टा मस्त स्क्रॉल कर रहा हूँ, रील देख रहा हूँ, मस्त एकदम शेयर कर रहा हूँ सबको। सुनील, मैंने कहा हाँ पापा ये गाड़ी का इंडिकेटर कैसे टूट गया। हमने कहा पापा गाड़ी का इंडिकेटर तो हमने तोड़ा नहीं, आप ही टूटा होगा। हमने तोड़ा है, हमने तोड़ा है। हमने कहा नहीं हम ही तोड़ा है पापा, हम ही नहीं तोड़ा है, हम ही तोड़ा है। ऐसे फेयरवेल वाले दिन बज गए 12। पापा बोलते हैं पापा बोलते हैं कि बेटा कहाँ हो। तो हमने कहा पापा सीनियर से बैठा के रखा है, दारू सुट्टा खूब चल रहा है, लेकिन हम पी नहीं रहे हैं, कुछ टेंशन मत लीजिए आप। कहते ये बताओ तुम आ रहे हो कि हम आए। तो हम 5 मिनट में घर पहुंच गए तुरंत। हमने कहा पापा आप मत आओ, हम ही आ रहे हैं। चलो धन्यवाद।